प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज है जब प्रभु यीशु मसीह आवाज़ देते हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको आवाज़ दे रहे हैं और आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनोगे। क्या हो जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनते हैं? बहुत अद्भुत संदेश है और आपके कान खुलेंगे और आपका फ्यूचर जब आवाज़ सुनेगा तो आज मरा हुआ इंसान भी, मरा हुआ फ्यूचर भी जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश तेरी आवाज़ सबके कानों में आए। आज पिता इनकी ना उम्मीद को, उनकी निराशा को पिता आज तू जिंदा कर देना पिता। जो उनकी निराशा है पिता, ओ पिता कि ये ठीक नहीं हो सकते, ये जॉब नहीं मिल सकती, ये संतान नहीं हो सकती पिता परमेश्वर, निराशा के कारण ये घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन आज आपकी आवाज़ इनको नया जीवन दे, नया फ्यूचर दे, नई उम्मीद दे। इनके कान खोलना। जितनी भाई बहन सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, इंसान बदल जाता है, जिंदा हो जाता है। मैंने कहा अभी मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाता है। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन है। मेरे से तो काफ़ी टाइम से चैनल पे प्रार्थना नहीं आती, शॉर्ट वीडियो आती है। देखो शॉर्ट वीडियो भी प्रभु ने मुझे अलग तरीका दी है, साथ में दूसरी वीडियो चलती है, साथ में मैं बोलता हूँ। ये परमेश्वर का प्रकाशन है, ताकि जब अन्य जाति भी देखे उन वीडियो को तो वो परमेश्वर की महिमा देखे। हालेलुया। और वो देखे कि वाकई में प्रभु कैसे चमत्कार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कोई चमत्कार नहीं कर सकता। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश तेरी ओर से होगी और इसको सुनने के बाद लोग जिंदा हो जाए आत्मा में भी, और उनका जो लाइफ डेड हो चुकी है आज जान डाल देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कान खोल लो, परमेश्वर की आवाज आने वाली है। मेरे अजीजों, जब प्रभु आवाज़ देते हैं, परमेश्वर आवाज़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह आवाज़ देते हैं, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि इस चैनल पे भी प्रभु ने प्रार्थना रखवाई, और आज जो इस चैनल पे आपको 2 या 3 प्रार्थना जरूर मिलेगी, और आप एक्टिव रहना। छोटी प्रार्थना है, ठीक है। लाइव प्रार्थना दूसरे चैनल पे आएगी। वचन दिया है प्रभु ने मुझे, आज हो सकता है आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, आप पे कर्जा है, आप नौकरी भी नहीं जाते हो, क्योंकि आप पर नौकरी का डर है, कई पैसे कैसे मिलेंगे, आप फंसे हुए हो, आप कॉलेज की फीस नहीं दे पा रहे बच्चों की, आपका फ्यूचर डेड हो चुका है। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ आवाज़ क्या आ रही है? बीमारी की, तकलीफ की, रोने की, चिल्लाने की, दुख की, ये चीज़ें। लेकिन आज मेरा परमेश्वर अपनी आवाज़ को आपके कान में डाल रहा है। आज हो सकता है आपका पति नहीं मानता परमेश्वर को, टॉर्चर करता है आपको, चर्च जाने में टॉर्चर करता है और आप चर्च नहीं जा पा रहे। आज हो सकता है आपके घर वाले परमेश्वर को पसंद नहीं करते हो, इस कारण से आप छुप छुप के प्रार्थना करते हो, छुप छुप के दान देते हो, छुप छुप के आप वीडियो देखते हो। आज हो सकता है कि आज पाप के कारण आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, एक अंधेरे में छुप गए हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ ये सबको बदल देगी। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपकी शादी एक ऐसी जगह पे हो गई हो जहाँ पे मसीह को नहीं माना जाता। हो सकता है आज आपके साथ धोखा हुआ हो, आप धोखे के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आज हो सकता है कि आपने किसी का धोखा दिया। इन सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर की आवाज़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें मार देती, जीती जी मार देती। आज हो सकता है कि आपकी खुशियाँ मर चुकी हो, सिर्फ आपके बच्चे चीज़ें देखते कि ले नहीं पाते, ठीक है। आपका पैसा दवाइयों में, कर्जे में जा रहा है। आज हो सकता है कि आप रोज़ वादे करते हो पत्नी से, बच्चे आज नहीं पीऊँगा, और आप रोज़ शराब पीते हो। आज पाप नहीं करूँगा, आप रोज़ करते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है? आपके लिए मर चुकी है। आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाते, एक जिंदा लाश की तरह बन गए हो। लेकिन मेरे परमेश्वर की आवाज़ इतनी पावरशाली है कि मुर्दा भी उसकी आवाज़ सुनता है, बिल्कुल सुनता है, और फ्यूचर चेंज हो जाता है। वचन एक दिया है, लेकिन चमत्कार अनेक है। वचन है यूहन्ना 11 और उसका 42 से 44 तक। अब सुनो क्या लिखा है। 3 वचन प्रभु ने दिए। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आज विश्वास करेंगे आसपास के लोग कि आप प्रभु के मानने वाले हो। आज हो सकता है कि आप ताने लग रहे हो, आप चर्च से जब लौटते होंगे घर पर, आ गई तो चर्च में क्या हो गया, कोई संतान नहीं हो रही, 5 साल हो गए, तेरा पति देख ऐसी है, शराब छूटती नहीं है, तेरे चर्च जाने से दुखी हो गए हम, तेरे प्रार्थना करने से दुखी हो गए। ये आवाज़ आपके कानों में आ रही है। आपका बॉस आप पे चिल्ला रहा है, आपकी नौकरी चली गई है झूठ के कारण, आपकी खुशियां, आपके आनंद मर चुका है। ये यूहन्ना 11 लाजर को दर्शाता है, दृष्टांत है, यानी कि गवाही एक।
लाजर को जिलाया प्रभु यीशु मसीह ने। कैसे जिलाया? प्रभु यीशु मसीह जो बोलते हुए ऐसा हो जाता है। परमेश्वर की आवाज़ लाजर के कान में आई। एक मुर्दे के कान में आके जब मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो मेरे अजीजों, तो आपका फ्यूचर जिंदा क्यों नहीं होगा? आपकी खुशियाँ जिंदा क्यों नहीं होगी? आपका विश्वास जिंदा क्यों नहीं होगा? आप जिंदा क्यों नहीं होंगे? हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। लाजर तो मर चुका था। ओ पिता परमेश्वर, उसे मरे हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए मरे हुए। आज हो सकता है कि आप अपने बच्चे के लिए परेशान हो, पत्नी के लिए परेशान हो, पति के लिए परेशान हो, घर मायके ससुराल के लिए परेशान हो। शायद आपकी उम्मीदें खत्म हो चुकी, चल तो जा रहे हो आप एक जिंदा लाश की तरह। सोच रहे हो कि दुनिया के चमत्कार होते हैं, मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं। यह आपकी सोच आ चुकी है। आप ना उम्मीद में चढ़ जाते हो, प्रार्थना सुनते हो, लेकिन आपका मन सिर्फ आंसू से भरा हुआ है। लेकिन खुशखबरी है कि मेरा परमेश्वर की आवाज़ मुर्दा भी सुनता है और वो जी उठता है। और वही आवाज़ पर परमेश्वर की यीशु मसीह की आवाज़ आपके फ्यूचर में, आपके जीवन में आ रही है यीशु के सामर्थ्य में। क्या लिखा है? ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार और कहा, हे लाजर निकला। जो मर गया था, जो मर गया था। आज आपका फ्यूचर, आपकी खुशी, आपका आनंद मर चुका, आपका विश्वास मर चुका, आपकी पवित्रता मर चुकी है। अब पाप में हो, लेकिन आप छोड़ना चाह रहे हो। आज वो सब जिंदा हो जाएंगे। नाचो गाओ, खुशी मनाओ। मेरा परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आ गई। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं। जो मर गया था वह कफन हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। अंगोछे से लिपटा हुआ मुंह था। कितना महान परमेश्वर है। मुर्दे भी आवाज सुनते हैं और हम तो अभी जिंदा है, लेकिन हम जिंदा लाश की तरह हो गए। लेकिन नहीं डरना है, परमेश्वर की आवाज सुननी है जो इस समय आपके कानों में आ चुकी है। आ चुकी है, अभी तो आई है। जैसे प्रभु ने वहां पुकारा, वही तो पुकार रहा आपके पास बैठे, बेटा मत डर, मैं जीवित हूं, तेरा फ्यूचर भी जीवित है, तेरे सपने जीवित है, तेरी खुशियां जीवित है, तेरा पति पत्नी का प्रेम जीवित है। हालेलुया। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, इसे खोल दो, जाने दो। आज परमेश्वर की आवाज सुनने वालों, हाथ उठाओ। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु की आवाज आ गई और आपका सारा दुख आज ही दूर हो गया। क्योंकि जब यीशु मसीह की आवाज लाजर में आई तो मृत्यु नहीं रोक पाई उसे। तो आपकी खुशी को कौन रोक सकता है? आपकी बेबी ब्लेसिंग को कौन रोक सकता है? अरे आपके जीवन का आनंद कोई छीन नहीं सकता। कोई अभी तक ऐसा दुनिया में है ही नहीं कि जो परमेश्वर दे उसे छीन के दिखा दे। आज परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में आ रही है। रिसीव करो और मुझे गवाही दे, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया है और वो काम होने लगा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ स्वामी। आज अपनी आवाज को तूने खोल दिया है इनके कानों में पिता, इनके कान खोल दे यीशु राजा, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता, वरदानों से भर जाए पिता परमेश्वर, इनको वरदानों से भर पिता परमेश्वर। आज जैसे आपने लाजर को अपनी आवाज सुना दी, जब एक मुर्दा पिता आपकी आवाज सुन के जिंदा हो सकता है, तो मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, तो आज इनकी खुशियां, ओह पिता परमेश्वर, आज इनका आनंद पिता जो मर चुका है स्वामी, आज वो तेरी आवाज सुन के जिंदा हो जाए पिता, जिंदा हो जाए पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, स्कूल की फीस ना देने के कारण पिता बच्चे अंदर अंदर घुट जाते हैं पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, घर में कर्जा होने के कारण पिता लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते पिता। आज इनका श्राप, इनके बंधन को तू आज दूर करते, अपनी आवाज को सुना के पिता परमेश्वर। आज इतनी बहनें हैं पिता परमेश्वर, अंदर ही अंदर घुट रही है पिता, आज वो जिंदा हो जाए। इनका खुशियां, इनकी आनंद पिता। लोग प्रातः भवन तो जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर की उम्मीद मर चुकी है, लेकिन आज वहां से जाकर पिता ये तेरी कलाम को सुन पर जिंदा हो जाए। जितने भी प्रार्थना सुनने देखने वाले लोग हैं इस समय पिता, वो मेरी नहीं तेरी आवाज को सुने। मैं इनके कानों पे हाथ के प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ पिता कि इस समय जो शैतान अपनी आवाज सुनाता है, डॉक्टर अपनी आवाज सुनाते हैं, वकील अपनी आवाज सुनाते, डराने वाली रिपोर्ट आती है, ऐसे कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। तेरा आनंद, तेरी खुशियां जिंदा हो जाए पिता इनकी लाइफ में, यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। आपने बोला है आपकी आवाज एक मुर्दा सुन सकता है, जिंदा हो सकता है, तो उनकी खुशियां, इनका आनंद पिता क्यों जिंदा नहीं हो सकता? वो होना है और हो रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं
आज हर एक की लाइफ पिता चेंज हो रही है पिता, क्योंकि पिता आप अपनी आवाज इनके कानों में, इनके जीवन में दे रहे हो यीशु के सामर्थ्य में। आज जितने भी गलत संबंध में है, जितने भी पिता पति पत्नी अलग है, आज वो तेरी आवाज सुन के एक हो जाओ, गलत संबंध के जीवन से दूर हो जाए पिता। जितनी भी बहनें रोती है पिता, ओ पति के कारण, बच्चों के कारण, अपने आप के कारण, आज उनका रोना बंद हो जाए पिता, क्योंकि वो तेरी आवाज सुन रही है। आप कह रहे हो बेटा बेटी मत डर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आज पिता आपने लाजर को जिंदा करा है, तो आज इनकी उम्मीदों को, इनकी खुशियां, इनके आनंद को जिंदा कर दिया है। मैं घोषणा करता हूं पिता, जो उन पे श्राप था, जो उन पे जुआ था, वो टुकड़े टुकड़े होके पिता चला गया इन द नेम ऑफ जीसस। पिता इनके बिजनेस, इनकी नौकरी, इनके पिता आपसे प्रेम को तूने जिंदा कर दिया पिता, इनके पढ़ाई लिखाई को तूने जिंदा कर दिया, इनकी मिनिस्ट्री को तूने जिंदा कर दिया है। ओ पिता परमेश्वर के शरीर को तूने जिंदा कर दिया है। मैं घोषणा करता हूं यीशु तेरे दास होने के नाते तेरी आवाज इनके कानों में, इनके जीवन में आ जाए पिता। और जब तेरी आवाज आती है तो पिता मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। जैसे ये लोग आनंद कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, खुशी मना रहे, क्योंकि आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आपने इनकी दर्द, इनकी वेदना को देखा, इनकी तकलीफ को देखा और आपसे रुक नहीं गया, और आपने कहा कि मैं तुम्हारे कारण रोता हूं क्योंकि तुम दुखी हो, लेकिन अब नहीं होंगे क्योंकि मेरी आवाज तुम सुन रहे हो। हाँ मेरे पिता, आपकी आवाज इनके कानों में, ओ पिता गलत काम से कारण इनका मुख काला हो चुका है, ये आत्महत्या को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा है पिता परमेश्वर तू जिंदा रहे, जीवित रहे, आत्महत्या की सारी आत्माएं कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य के नाम में। बहन तुझसे पाप हुआ है, लेकिन परमेश्वर तुझे क्षमा करता है। अब परमेश्वर की आवाज सुन, शैतान की आवाज कैंसिल हो जो आत्महत्या के लिए बोल रही है। जो पाप में लोग भागे चलाते हैं, नशे पदार्थ में भागे चलाते हैं, वो शैतान की आवाज सुनते हैं, लेकिन आज वो परमेश्वर की आवाज सुनकर उनका जीवन बदल रहा है। एक पिता आप पतियों का, पत्नियों का, घर का, परिवार का, ससुराल मायके का, बिजनेस का, सबका जीवन बदल रहे हो पिता, और सब पे जान डाल रहे हो, क्योंकि ये आपकी आवाज है। इनका जो हर एक मरा हुआ पार्ट जो है पिता वो जिंदा हो रहा है। अगर कोई शरीर का अंग मरा हुआ है तो वो भी जिंदा हो रहा है पिता। हालेलुया। इस समय बीमारी, तकलीफ, क्लेश, अंधकार, पाप, शराब सब दूर हो गए पिता। मैं घोषणा करता हूँ पिता, जहाँ सूखा था वहां तूने आनंद की बारिश कर दी है। हालेलुया। हाथ उठा के धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपको अपनी आवाज सुनाई है, खुशियों की आवाज सुनाई है, ब्लेसिंग की आवाज सुनाई है, और आप नाचो, गाओ, चिल्लाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि परमेश्वर की आवाज आपने सुन ली है। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का जय जयकार करो। ये परमेश्वर की आवाज़ है जो आपने सुनी है, और आप जिंदे हो गए हो। आपका हर पार्ट, हर भाग जिंदा हो चुका है। परमेश्वर ने आपसे बातें करिए, जरूर बताना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।